माहिर भाई कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। यूं भी हम ब्रदर्स हैं। माहिर साइकिल, युवराज साइकिल, तो दोनों खेलते हैं ना। तो खेलेंगे तो आपस में टीम बनेगी ना। सोचो ना। तुम तो मेरे साथ नहीं खेलते हो पर। चलो खेलो, ला दो। ये कर क्या रहा है? मास्टर पे चाल चल के मास्टर पे काम कर रहा है, करने दो। ये वापिस करो। क्या माहिर भाई, आपका छोटा भाई ना बहुत थक गया है, बहुत पावर कम हो गई है। आप जानते हो ना, इस बेलपत्र की वजह से और इस नेट की वजह से तो थोड़ा खेलने में दिक्कत आ रही है। एक काम करो ना, बेस्ट आइडिया है, अपन इसको ना हटा देते हैं और फिर मैं बाहर आता हूँ, फिर गाड़ी खेलेंगे हैं। फिर मैं आपको भी दूंगा और आप मुझे भी देना। क्या कर रहे हो? अरे हटा दो ना। क्यों? अरे आराम से बोलो ना, ये प्राइवेट बात है, सीक्रेट ब्रदर्स, किसी को बताना नहीं है। टीम बनानी है ना, खेलना है ना, तो फिर कोई सुन लेगा। अभी तो रीजन दिया मैंने, बेलपत्र की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो समझो ना। माहिर क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना। अरे दिख नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ। ये देखो। अब ये पागल भी सोचेगा। अरे माहिर भाई सोचना छोड़ो। अब जा मेरे ना क्वेश्चन का आंसर दो। आपको सुलाता कौन है? आपको खाना कौन खिलाता है? मैं ना। क्रिकेट कौन खेलता है आपके साथ? मैं ना। तो अगर ब्रदर की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप बताओ। आपने तो अभी ऐसे करके सोचा भी है ना, तो आपकी सोच आपकी हेल्प करेगी। तो अब आप टेल मी ना, अब आपको बाहर निकलना चाहिए ना हमें, है ना? नहीं निकालना चाहिए मुझे, तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम मेरे को सुलाते तो हो, लेकिन कभी पिंच करते हो, कभी पंच मारते हो। खाना भी खिलाते हो तो वो वाला खाना खिलाते हो जो डॉगी को खिलाते हैं। वो डॉगी वाला खाना किसी को खिलाता है क्या? ऊपर से क्रिकेट जब खेलते तो हमेशा चीटिंग करते हो, खुद ही खुद बैटिंग करते रहते थे। मुझे बैटिंग करने भी नहीं देते थे, मैं तो बस छोटे बच्चे की तरह बॉलिंग करता रहता था। मैं तो तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं निकालूंगा, बल्कि मुझे तो नेट में लॉक लगा देना चाहिए कि तुम बाहर नहीं आ पाओ। देखो देखो, you're so mean। मैंने थोड़ा सा तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझ पे गुस्सा करने लगे, तो मुझे मारने के लिए आने लगे। अच्छा हुआ तुम्हें बाहर नहीं निकाला, मुझे तो लॉक लगा देना चाहिए। Good job, बेटा। I'm proud of you. Good job. हाई फाइव। तो कैसा लग रहा है सुमित्रा? इस आग की गर्मी ने तुम्हारे दिमाग की गर्मी को ज्यादा बढ़ा दिया या कम कर दिया? वैसे बेला, ऐसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रही होगी। करो, ऐसा ही महसूस करो। जरा हम भी तो देखें, दुनिया को मौत देने वाली अपनी जिंदगी को बचाने के मौत से क्या सौदा करती है। तुम देखना विशाखा, ये सारी दुनिया देखेगी कि इस आग में इस बुराई को जलाकर हम इसे हवन कुंड की आग बना देंगे। विक्रांत, विक्रांत तू तो मेरा बेटा है, तू कैसे छोड़ेगा अपनी माँ को इस आग में? विक्रांत तू मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी यहाँ। विक्रांत मुझे बचा ले। सोच इसी बात का है कि तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी चिता तक को आग नहीं देना चाहता था। विक्रांत ऐसे मत बोल। विक्रांत मैं माँ होती मैं बदल जाऊंगी। मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। विक्रांत, आज जो मैं कह रही हूँ वो सच्चे दिल से कह रही हूँ। मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी, मैं बदल जाऊंगी। मुझे सबक मिल गया विक्रांत। तू मुझे यहाँ से निकाल दे विक्रांत, तू मुझे ले चल यहाँ से। विक्रांत, माँ हूँ मैं तेरी। विक्रांत। अच्छा सुमित्रा, अगर समझाने से बुरे लोग अच्छे हो जाते तो कभी बांसुरी बजाने वाले महाभारत नहीं होने देते। ऐसा मत बोल, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे बचा ले विक्रांत, मुझे यहाँ से निकाल के ले चल विक्रांत। मैं बदल जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। तुझे भोलेनाथ की कसम है विक्रांत, मुझे बचा ले। हम भोलेनाथ के भक्त हैं इसलिए भोले बन के रहते हैं, लेकिन हमें तांडव नहीं आता, ये सोचने की भूल कभी मत कर। और ये भोलेनाथ का तीसरा नेत्र है, इसलिए तांडव तो होगा, जरूर होगा। तुम्हारी मौत का तांडव। हाँ सुमित्रा, हाँ। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना सुमित्रा, बुराई कभी अच्छाई से नहीं जीत सकती, इसीलिए विशाखा को मारने की 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी उसे नहीं मार पाई। और जानती हो ये चमत्कार कैसे हुआ?
वो मैं आपको बताऊंगा माँ। विशाखा, विशाखा आके खोलो, विशाखा, विशाखा कोई हरकत करो, आके खोलो, बात करो मुझसे। विशाखा आके खोलो, ये कुछ करके नहीं रही है। विशाखा भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। विशाखा आके खोलो, भोलेनाथ हमारी मदद करो। विशाखा आके नहीं दे रहा तुम्हें, हम क्या कह रहे हैं? आंखें खोलो विशाखा, यू कांट बी सो वीक। तुम अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना। आंखें खोलो, आंखें खोलो विशाखा। विशाखा बात करो मुझसे, विशाखा बात करो। ये जब से को पक 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 करती रहती थी, लेकिन अब जब मैं चाहता हूँ कि कुछ बोले, मुझसे बात करे, इससे बड़ा मजा आ रहा है मुझे सताने में, मुझे परेशान करने में। ये हमेशा ऐसा करती है। विशाखा बात करो मुझसे, विशाखा। मैं इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये जानती थी कि मैं इसमें क्या महसूस करता, बस वही सुनना चाहती थी। मैं वो नहीं बोल पाया और वो सुने में कहीं मुझे छोड़ के चली गई। मैं क्या करूँ? मैं कितना भी चीखूंगा चिल्लाऊंगा, ये लौट कर नहीं आएगी। लेकिन अब कह के भी क्या फायदा? ये तो छोड़ के चली गई ना मुझे। मैं क्या करूँ? विशाखा प्लीज बात करो ना मुझसे एक बार। विशाखा मैंने कहा ना विक्रांत, एक बार करके तो देखो। प्यार को इतने हल्के में मत लो। एक बार आजमा के देखो प्यार की ताकत जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम विशाखा के लिए महसूस करते हो। एक बार बोल के देखो, बोल दो एक बार विक्रांत। विशाखा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम सुन रही हो? मेरे लिए बस एक बार लौट कर आ जाओ। मैं कसम खाता हूँ, तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार। तुम्हारे लिए 20 साल तक देने को तैयार। तुम दिन में 20 बार कहोगी, मैं 20 बार, 100 बार कहूँगी, मैं 100 बार। तो मैं यही कहता रहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार के लिए एक बार मेरे पास लौट कर आ जाओ। विशाखा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। विशाखा तुम सुन रही हो? सुन रही हो तुम? वापस लौट कर आओ विशाखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विशाखा। तो प्यार से कहो ना, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत था? मुझे कभी अकेले छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिस तरह भोलेनाथ के साथ उनकी भूतों की टोली चलती है, हमने उसी बात का सहारा लिया और विशाखा को एक भूत बनाने का नाटक किया। और इस हॉट भूत को देखकर यूवी की तो हार्ट बीट ही रुक गई थी। एंड वो रिंकी, वो पागल खुद ही मरने चली आई उसी टैंक के पास। यू नो सबसे ज्यादा मजा मुझे कब आया? जब मैं हवा में उड़ रही थी और तुम सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। इस बहाने एक अच्छी बात भी हो गई, गिद्धों और नागों की दोस्ती हो गई। देखो हमने अनहोनी को भी होनी कर दिया। Come on. मुझे हवेली में जाके सब कुछ उन्हें बताना होगा। धोखेबाज हो तुम सब, चीट हो तुम लोग। जान दे लूंगी तुम सबकी, मार डालूंगी एक एक को। अरे कितनी बार मारोगी? हमें मारना तुम्हारे बस का है ही नहीं। और अगर मार भी दोगी ना, तुम भूत बनकर तो लौट ही आएंगे। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की। खुद मर रही हो और हमें मारने की बातें कर रही हो। मेरा ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं, शायद ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, तभी तो इसका ये हाल है। शायद नहीं, यकीनन। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है सुमित्रा? तुम सिर्फ आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखती, ये नहीं देखती कि उसकी डोर जमीन पे खड़े इंसान के हाथ में है, जो उसे नचा भी रहा है, उसे उड़ा भी रहा है। ठीक उस तरह जिस तरह हमने अपने इशारों पर आपको नचाया और आपको पता भी नहीं चला है। हम दोनों को लाके ये इसी जगह पर खड़ा कर देंगे। जैसे वो यहाँ आएंगे, मैं बेला से माफी मांगने का नाटक करूंगी और जाके उसके पैर छू लूंगी। उसके पैर क्या छूंगी, मेरे एक इशारे पर ये जमीन खुल जाएगी। और उसके बाद वो दोनों अपने आप तहखाने पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं बचा। तुम्हारा कैसे बचता? बहुत उड़ रही थी ना तुम, और जमीन पे मुंह के बल वही गिरता है जो बिना बात के उड़ता है।
तो भले ही दुनिया की नजरों में हम तहखाने में गिरे, लेकिन सही मायने में माँ आप गिरी हैं, वो भी हम सबकी नजरों में। सीरियसली लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि ना तो तुम्हें रिश्ते दिखे और ना ही नागमणि दिखी। नागमणि कहाँ है? कहाँ है मेरी नागमणि? लौटाओ मुझे। जब तक मेरी नागमणि मुझे वापस नहीं मिली ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग मेरा। जान नहीं निकलेगी मेरी। ये जान नागमणि में बसती है, और जब तक मेरी नागमणि मुझे नहीं मिली, मेरा शरीर आत्मा नहीं छोड़ेगा। बताओ कहाँ है नागमणि? जानते हैं सुमित्रा, ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, तुमसे बड़ा लालची मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लालची कह रहे हो? लालची तो तुम सब भी हो। नागमणि को हड़पने का लालच तुम लोगों में भी है। ओहो, रास्ता खराब है, पर कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे। गुड बॉय। आदि यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरी गाड़ी तो नहीं ले लेगा? गाड़ियां तो यही हैं, लेकिन सब गए कहाँ? सुमित्रा, आग सिर्फ एक ही आईने में थी, बाकी सब नजर का धोखा था। जैसे कैसे नागमणि का लालच सिर्फ तुम्हें है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके सब लालची है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट यू नो व्हाट, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है, सो लेट मी मेक इट सिंपल। ये सब कुछ हमने तुम्हें मारने के लिए नहीं किया। वैसे फिलहाल मारने के लिए तो नहीं। मतलब ये कि तुम मरोगे जरूर, लेकिन हमारी अमानत लौटाने के बाद। मेरे पास तुम्हारा क्या है? वही जिसे देखकर तुम जैसे बददिमागों का दिमाग और खराब हो जाता है। वही जो तुम्हारी निजी दौलत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे शुरू से हथियाना चाहती हो। क्या है क्या मेरे पास? नागमणि। हाँ सुमित्रा, हमारी नागमणि तुम्हारे पास है।